चलिए ब्रेक के बाद बहुत स्वागत आपका। मैं आपके साथ हूं अब्दुल नबी हसन। दिल्ली एनसीआर की खबरें देखना शुरू कर चुके हैं आप। लोक आस्था के महापर्व छठ के तीसरे दिन शाम 5 बजे के बाद दिल्ली एनसीआर समेत पूरे देश में ढलते सूर्य को अर्घ दिया गया। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने अपने घरों और सार्वजनिक स्थलों पर ढलते सूर्य को अर्घ दिया है। इस बीच दिल्ली में कानून व्यवस्था भी चाक चौबंद रही। और देखिए, इस महामारी में कोरोना काल में भी लोगों का बिल्कुल जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मास्क लगाकर पूजा अर्चना करते हुए और बहुत ही धूमधाम से लोग मना रहे हैं। बहुत ही आस्था है, विश्वास है और इस महामारी का भी खास तौर पर ध्यान रखते हुए। मेहनत तो बहुत लगती है जी, लेकिन मेहनत का पता नहीं चलता। छठी मैया की ऐसी कृपा है कि दिवाली के अगले दिन से हम लग जाते हैं और जब तक ये छठ का त्यौहार हमारा समाप्त नहीं होता, समापन नहीं होता, समाप्त तो नहीं कह सकते क्योंकि ये कभी समाप्त नहीं होता है। ये हर साल का त्यौहार है और ऐसे ही आता है और हर साल ऐसे ही धूमधाम। वही दिल्ली में महिलाओं ने छठ पर्व पर छठी मैया की पूजा की। छठी मैया की पूजा किस तरह से की जाती है, इसका महत्व क्या है, इसी को लेकर महिलाओं से खास बातचीत की है हमारी संवाददाता राधिका चौधरी ने। सूर्य का सबसे बड़ी उपासना और यूं कहें कि सबसे बड़ा पर्व होता है छठी मैया का पर्व है। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। 4 दिन की जो पूजा होती है वो बहुत खूबसूरत होती है और व्रती जिस तरह जल में खड़े होकर डूबते सूर्य को अर्घ्य देती है। पूजा संपन्न हो चुकी है, अर्घ्य दिया जा चुका है और इस बार देश भर में कोरोना चल रहा है तो इस कोरोना की काल की वजह से हमारी व्रती जो है घरों के अंदर ही, घाट पर नहीं जाकर, ऐसी कुछ सुविधाओं की वजह से मैं कहूंगी कि घाट जैसा ही घर पर बनाकर उसमें खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य दिया गया। पूरी प्रसाद जिस तरह आप देखेंगे, ये जो पहला दिन होता है उसमें आप देखेंगे कि शुद्धिकरण जिसे कहते हैं कि शुद्धिकरण का दिन होता है जिसमें पूरी चीजें शुद्ध की जाती है, पवित्र की जाती है। नहाए खाए जिसे कहते हैं कि शुद्धि का दिन, जिसमें गंगा जल का प्रयोग लिया जाता है, गंगा जल से सभी चीजों को शुद्ध किया जाता है। देखिए, जो छठी का मैं कहूंगी कि माँ का जो पर्व होता है, ये जो व्रत होता है, ये बड़ा शुद्धिकरण का होता है। इसमें बड़ा ध्यान रखना पड़ता है और आजकल तो चीजें बदल गई हैं। पहले अगर देखेंगे तो बड़ा कठिन होता था हमारी व्रतियों को व्रत रखना, उपासना करना, लेकिन धीरे धीरे चीजें बदली है। अब यहाँ पर जान लेते हैं जो हमारी व्रती है, व्रती जो होती है वो तपस्वी होती है। महापुरुषों ने यही कहा है कि व्रती की जो साधना होती है, पूजा होती है, वो बड़ी महत्वपूर्ण होती है। आपने आज व्रत रखा है? हाँ, व्रत रखा है। आपने भी रखा माता जी? हाँ जी, हम भी रखे हैं। मतलब व्रती है जो व्रत रखते हैं। अच्छा, इसमें एक महत्व और हो जाता है, जो खरना जो प्रसाद होती है उसका बड़ा महत्व होता है। व्रती वही प्रसाद से अपना उपवास को पूरा करते हैं। कल का व्रत का जो उपवास का खोलते हैं ना, वो खरना का जो प्रसाद बनता है, खीर और रोटी, उसी से खुलता है। और गुड़ की खीर, गुड़ की खीर बनती है। मतलब उसमें खीर जो बनेगा गुड़ की बनेगा और रोटी सूखी बनेगी, घी वो नहीं लगता, और उसी को चढ़ाते हैं प्रसाद के लिए। और छठी मैया का पहला, अगर मैं कहूँ इतिहास का पहला पर्व है, पहला अर्घ होता है, पहला एक ऐसा पर्व है जिसमें डूबते सूर्य को प्रणाम किया जाता है। हाँ जी। तो इसका क्या संदेश माला जी क्या जाता है कि डूबते सूर्य को अर्घ्य देना? क्योंकि लोग तो उगते सूरज को प्रणाम करते हैं। क्योंकि डूबते हुए सूर्य के बाद ही तो फिर से सुबह निकलते हैं ना, तो हम डूबते को भी तो अगले दिन के लिए वेट करते हैं ना कि आपको प्रणाम कर रहे हैं कि अगले दिन फिर सुबह जल्दी निकलिएगा। बात तो आपकी बहुत सही है, क्योंकि मैया यहाँ पर एक संदेश देती है कि भाई सूरज पूरा दिन तपता है, आपको उजाला देता है, और जब वो डूब रहा होता है तब आपका ध्यान नहीं जाता है, तो जरूर उसको बड़े प्यार से विदाई दीजिए, क्योंकि दूसरे दिन वो और उजाला लेकर आएगा। दूसरे दिन हम लोग का पूजा तभी संपन्न होता है जब वो दूसरे दिन सूर्य उदय होता है। अब कल की तैयारियां पूरी रात भर होगी? पूरी रात भर होती है, पूरी रात भर गाना बजाना चलता है। फिर वही हम लोग फिर से सुबह से 3 बजे से शुरू कर देते हैं पूजा करना। मतलब यहाँ वापस घाट पे, अभी तो हम लोग यहीं करेंगे तो पूरी रात ही जगेंगे, अदरवाइज हम लोग वहाँ जाते हैं घाट पे, जैसे यमुना जी के किनारे अगर जाते हैं वहाँ पर भी रात भर? रात भर नहीं रखते हम लोग, आ जाते हैं और फिर वहाँ पे 3 बजे रात को जाते हैं। कई लोग रहते भी हैं वहाँ पे, लेकिन हम लोग जैसे कई लोग आ जाते हैं, कई लोग रुकते हैं। वो उनकी अपनी श्रद्धा होती है कि कौन वहाँ रुकना चाहता है, कौन नहीं रुकना चाहता है। इस बार माता जी से जानते हैं, घाट पे नहीं गए हैं, गंगा के किनारे जहाँ पर जाकर इतनी भीड़ होती है वहाँ पर माँ के गीत गुनगुनाए जाते हैं। इस बार तो घर के अंदर ही, तो थोड़ा सा ऐसा महसूस हो रहा है कि घर के अंदर ही कर रहे हैं।
नहीं नहीं, सब अच्छा लग रहा है। वहाँ भी अच्छा लगता था, यहाँ भी अच्छा लग रहा है। जहाँ माँ आ जाएंगी वहीं अच्छा लग जाएगा। माँ कहीं पर भी आ जाती है। देखिए सूर्य का यही तो महत्व है कि जो सूरज भगवान है वो आकाश में होते हैं और साक्षात कहीं पर भी है, आप देश भर में दुनिया भर में कहीं से भी पूजा कर सकते हैं। और गुड़ खीर जैसे बताया माला जी ने कि गुड़ की जो खरना जिसे प्रसाद कहते हैं वो व्रती खाती है। बाकी अच्छे अच्छे भोग तो बाकी लोग खाते हैं, लेकिन व्रती के लिए वही प्रसाद होती है या जिस दिन खरना होता है उस दिन गुड़ और खीर और वो ही खाते हैं सब। बाकी बाकी चीजें जैसे और बहुत सारी चीजें कुछ भी नहीं? ये तो बनता है उस दिन, ये बनता है सब। ये अर्घ में आज सुबह से तैयारी होती है, हम लोग को डालते हैं, ये सब डाल सजाते हैं शाम के अर्घ के लिए। और जब ये हमारा कल सुबह अर्घ हम दे देंगे तब हमारा पूजा संपन्न होगा। छठी मैया का पहला अर्घ्य संपन्न हुआ, पूजा संपन्न हुई और कोसी भरी जा रही है जिसमें मन्नत मांगी जाती है, जो पूरी हो जाती है उसके बाद में ये कोसी भरी जाती है। अब पूरी रात भर मैया के गीत गुनगुनाए जाएंगे, तैयारी की जाएगी, क्योंकि दूसरा जो अर्घ्य है वो सुबह 3 बजे से लग जाते हैं और ये 4 दिन के बाद में कहते हैं पूर्वांचल से शुरू हुआ ये पर्व और आज उत्तर पूरे भारत देश में इसे बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। जय छठी मैया की। दिल्ली में दरअसल कोरोना का कहर भी इस समय बरपा हुआ है। नए मामलों की संख्या लगातार बढ़ रही है। 24 घंटे में 7,500 से ज्यादा नए मामले सामने आ गए हैं। ऐसे में दिल्ली में मास्क ना पहनने वालों के चालान भी काटे जा रहे हैं। अब बिना मास्क लगाए पकड़े जाने पर जुर्माना राशि 4 गुना बढ़ गई है। 500 रुपए से बढ़कर अब 2,000 रुपए कर दी गई है। इसी पर हमारे संवाददाता केशव मिश्रा ने रिपोर्ट तैयार की है, देखिए जरा। राजधानी दिल्ली में कोरोना का कहर लगातार बरकरार है, जिसको लेकर दिल्ली सरकार ने एक अहम फैसला लिया है। अब चालान की राशि को 500 से बढ़ाकर 2,000 कर दी है। इस समय हम कनॉट प्लेस पर मौजूद हैं। जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं, यहाँ पर पुलिसकर्मी भी आपको दिखाई देंगे। जो यहाँ पर जो लोग मास्क लगाकर नहीं आए हैं उनका चालान काटा जा रहा है, जिसको लेकर लोग कहीं ना कहीं पर पुलिसकर्मियों के साथ झड़प करते हुए दिखाई दिए। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके अंदर अब जो है कोरोना का भी डर दिख रहा है और कोरोना से ज्यादा जो है इस जो राशि का डर दिख रहा है कि जो राशि 2,000 हो गई है। अब लोगों के अंदर इसका डर ज्यादा बढ़ चुका है, इसलिए लोग ज्यादा संख्या में मास्क लगा दिख रहे हैं, लापरवाही कम कर रहे हैं। कुछ लोग बैठे हुए हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिर दिल्ली सरकार का कितना जायज है ये 2,000 रुपए वाला चालान। देखिए ऐसा है, पहले तो 500 रुपये था, अब 2,000 रुपये हो गया, लेकिन चालान ज़्यादा है ये और दुखदाई है और ये चिंताजनक है। 2,000 रुपये की एकदम मार पड़ती है। एक कोई आम आदमी जो अभी गांव से उतरता है सीधा दिल्ली आता है, लेबर टाइप का, मजदूर टाइप का, उसका भी 13,970 तनख्वाह है, लेकिन ये 2,000 रुपये का मतलब हो गया 60,000 रुपये महीना प्राप्त करने वाला। तो ऐसे तो दिल्ली में ऐसे है नहीं, 70% तो बेचारे इसी प्रकार के जी रहे हैं। तो ये बहुत ही अन्याय वाली बात है, तानाशाही है। और कोई आप विकल्प देखिए, किसी प्रकार का नया ढूंढिए। ये 2,000 चालान का तो बहुत गलत है। अगर कोई बंदा 2,000 रुपये लेके निकला है और घर से कोई सामान खरीदने जाता है, मेडिकल स्टोर जा रहा है, हॉस्पिटल जा रहा है, पाठशाला में या किसी कॉलेज से या व्यापार के संबंधित कोई छोटा मोटा काम से जा रहा है, अगर बाई चांस उसने मास्क ऐसे हटा लिया और फिर लगा लिया, इतने में आके आपने तुरंत उसका चालान काट दिया, उसकी समस्या भी नहीं पूछी, उसकी मजबूरी भी नहीं पूछी, आपको जानना पड़ेगा पूरी तरह से आपको, तब जाके आप चालान काटिए। और 2,000 का चालान बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। दिन में डकैती है ये। वहीं जुर्माने की राशि बढ़ाने के संबंध में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता से हमारे संवाददाता प्रणय शर्मा ने बातचीत की है, देखिए। इस वक्त हमारे साथ आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता जी मौजूद हैं। सुशील जी, जिस तरीके से जुर्माना राशि मास्क की बढ़ाई है, उसको लेकर विपक्ष खासा आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार पर हमलावर है और बीजेपी का तो यहाँ तक कहना है कि ये साफ तौर पर केजरीवाल सरकार की गुंडागर्दी है। देखिए, कोरोना महामारी को अगर बीजेपी गुंडागर्दी कहेगी तो मैं समझता है कि भाषा सभ्य नहीं है। केंद्र सरकार का प्रोटोकॉल है मास्क लगाना और हाथों को बार बार धोना, ऐसे हमारा प्रोटोकॉल है। जितने दुनिया के डॉक्टर हैं पूरी दुनिया के अंदर, सबका ये कह रहा है कि मास्क लगाना जरूरी है। तो इसको गुंडागर्दी कैसे कह सकते हैं? लोग भीड़ के अंदर बहुत जाने लगे थे, बाजारों में भीड़ बढ़ने लगी थी, मास्क का इस्तेमाल बंद कर दिया था। तो ऐसे के अंदर सरकार एक संदेश देना चाहती है कि कोरोना से बचना जरूरी है, और अगर लोग इच्छा से नहीं लगा रहे हैं तो डर से लगाएं। इसका पीछे मकसद यही है।
जिस तरह से ये भी देखा जा रहा है मुख्यमंत्री अब अस्पतालों के भी दौरे कर रहे हैं, जीडीबी का किया, डीडीयू का किया, कोशिश इस बात की है कि बेड्स बढ़ाए जाएं। क्या लगता है कि क्योंकि संक्रमण का संख्या बढ़ रही है, क्या सरकार की जो पूरी तैयारी है वो सुनिश्चित है या किस तरीके से देखते हैं? देखिए मैं आपको बता दूं, सरकार की तैयारी के अंदर कोई कमी नहीं है। सरकार ने 80% बेड कोरोना के लिए रिजर्व कर रखे हैं, आईसीयू के अंदर बेड अभी बढ़ाए हैं, और जो तीसरी पीक जो लहर थी वो भी अब डाउन की तरफ चल पड़ी है। अब कोरोना के केस भी पहले के मुकाबले में घटने शुरू हो गए हैं। तो आप इस बात से निश्चिंत रहें, दिल्ली सरकार पूरी सजग है, पूरी मेहनत से काम कर रही है, हॉस्पिटलों की व्यवस्था पूरी है। ये बात अलग है कि दिल्ली के अंदर एनसीआर क्षेत्र से, यूपी से, हरियाणा से, राजस्थान से बहुत मरीज आते हैं, और मैं अग्रसन हॉस्पिटल को देखता रहा हूँ खुद, आधे से ज्यादा मरीज वहाँ पे हरियाणा से आते हैं। अगर मैं यमुना पार्क की तरफ के हॉस्पिटलों की बात करूँ तो यूपी से आते हैं। मैं अगर फरीदाबाद की तरफ उस रोड की बात करूँ मैं, तो हरियाणा से आते हैं। ऐसी स्थिति के अंदर दिल्ली देश की राजधानी है और यहाँ पे मेडिकल सुविधाएं अच्छी हैं, लोगों की उम्मीद भी दिल्ली से है, तो इसलिए दिल्ली सरकार को और मेहनत करने की जरूरत है, और मेहनत हम कर रहे हैं। और केंद्र सरकार से जो सहयोग मिलना था, जो अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री के साथ बैठक भी हुई थी, उसको वो सहयोग अब तक कितना मिला है? 750 आईसीयू बेड्स की आप लगातार 750 बेड की हमने डिमांड की थी। उन्होंने आश्वासन दिया था कि 750 बेड देंगे, अभी तक तो नहीं दिए, मगर हमें उम्मीद है वो दे देंगे और उनको देने चाहिए। ठीक है, आपको शुक्रिया। ये थे आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता जी। कैमरा पर्सन सचिन के साथ प्रणय शर्मा, दिल्ली। चलिए, दिल्ली एनसीआर की खबरों में फिलहाल आज के लिए इतना ही। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस पार आप देखिए फाइनल रिपोर्ट।